Hello student, welcome to class 11 accounting. And beta today we will start our second chapter basic accounting terms. There are certain basic accounting terms which are daily used in the business world. And before recording the transaction in the books, it is essential to understand these terms as these terms have their specific meaning in accounting. And these basic terms are called accounting terminology. So beta today we will start some basic terms, and one of the most important basic term debit, and next credit, assets, liabilities, capital, expenses and income, and these were known as the fundamental of accounting. सबसे पहले हम पढ़ते हैं what is the meaning of debit. All accounts have divided in two side. कोई भी अकाउंट होगा उसके दो साइड होते हैं. One is debit and one is credit. So left hand side always known as the debit and right hand side always known as the credit. डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं. वापस से समझ लीजिए, हर एक अकाउंट के दो साइड होते हैं. वन साइड इज डेबिट एंड वन साइड इज क्रेडिट. लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट. आप देखते होंगे जब आपके बैंक अकाउंट का कोई SMS आता है तो लिखा होता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड. अगर आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा तो क्या लिखा होगा, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड. एंड अगर आपके अकाउंट से कुछ पैसा माइनस हुआ होगा तो लिखा होगा योर अकाउंट इज डेबिट. आप ऐसा समझ लो कि हर एक ट्रांजेक्शन की डबल इफेक्ट होते हैं. हर एक डेबिट का क्रेडिट होता है और हर एक क्रेडिट का डेबिट होता है. फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में गए, आपने कुछ शर्ट वगैरह खरीदी, आपके पास शर्ट आई और बदले में आपके पास से कैश गया. अगर आपने कैश से पेमेंट नहीं किया है और आप आफ्टर सम टाइम यू विल पे, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई. यानी कि कुछ डेबिट हुआ है और कुछ क्रेडिट हुआ है. हमेशा एक डेबिट का दूसरा क्रेडिट जरूर होता है. फिर हम बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट. हमारा क्लियर हो गया. सिंपल लैंग्वेज, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट ऑलवेज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट ऑलवेज नोन एज दी क्रेडिट. अब इनके डेफिनेशन से आप ये भी बोल सकते हो कि डेबिट इज एन इंक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट और डिक्रीज इन लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट. क्रेडिट क्या होता है, अ क्रेडिट इज इंक्रीज इन लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट और डिक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट. बेटा इनकी मीनिंग तब आपको क्लियर होगी. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लायबिलिटी और व्हाट इज एसेट्स. तो बेटा हम बात करते हैं, जो फंडामेंटल वर्ड हमारा बेसिक नेक्स्ट आता है वो है हमारी लायबिलिटी एंड एसेट्स. तो ये हमारा लायबिलिटी क्या होगी और हमारी एसेट्स क्या होगी. पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज लायबिलिटी. लायबिलिटी मीन्स विच यू हैव टू पे. ऑल डेब्ट्स दैट अ कंपनी हैज़ येट टू पे आर रिफर्ड टू एज लायबिलिटीज. कोई भी डेब्ट जो कंपनी को पे करना है नोन एज दी डेब्ट. नॉर्मल कॉमन लायबिलिटीज में आ जाएगा अकाउंट पेबल, पेरोल, लोन्स एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, ये कंपनी की क्या है, लायबिलिटीज. कंपनी ने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया, ये कंपनी की क्या है, लायबिलिटीज. आप मार्केट में गए, आपने शर्ट ले लिया और अगर आपने कैश में पेमेंट नहीं किया है, आपको पेमेंट करना है, तो ये क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज. तो विच यू हैव टू पे नोन एज दी लायबिलिटीज. और ऑल डेब्ट्स दैट अ कंपनी हैज़ येट टू पे आर रिफर टू एज लायबिलिटीज. फिर हम बात करते हैं व्हाट इज एसेट्स. जो हमारी एसेट्स होती है, एनीथिंग द कंपनी ऑन्स दैट मोनेटरी वैल्यू. वो सारी चीज़ें जो कंपनी, जिस पर कंपनी क्लेम करती है और जिसकी मोनेटरी वैल्यू है नोन एज दी एसेट्स, सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा. बेटा अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसेट्स, टाइप ऑफ लायबिलिटीज, बट इन दिस लेक्चर वी मस्ट क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. तो व्हाट इज लायबिलिटी, विच यू हैव टू पे. व्हाट इज एसेट्स, एनीथिंग द कंपनी ऑन्स दैट मोनेटरी वैल्यू. और ये एसेट्स होती है कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने में और फ्यूचर में प्रॉफिट की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं. फिर हमारा जो बेसिक टर्म आता है कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल. इन सिंपल वर्ड, कैपिटल मीन्स दैट अमाउंट और एसेट्स विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय बिजनेसमैन और ओनर of the business. When the business is closed, after paying outside creditors, balance amount will be his capital which can be obtained. अब सिंपल सी लैंग्वेज में आप क्लियर कर सकते हो व्हाट इज कैपिटल. द अमाउंट और गुड्स और एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन ऑन द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस.
बिजनेस के स्टार्टिंग के टाइम पर प्रोपराइटर्स है, बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स नोन एज द कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्टार्टेड माई बिजनेस. मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो आई हैव वन पीस ऑफ लैंड, आई हैव इन्वेस्टेड कैश ऑल्सो ऑफ ₹50,000, आई हैव फर्नीचर ऑफ ₹20,000 एंड आई हैव स्टॉक ऑफ ₹10,000. तो ये सारी की चीज़ें, लैंड, फर्नीचर, कैश, ये सारा का सारा मेरी क्या कहलाएगी? कैपिटल. तो एनी थिंग विच इज़ इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन ऑन द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस नोन एज द कैपिटल. फिर बेटा हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सपेंसेस. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमिक सर्कुलेट कैसे करेगी. प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं. बिजनेस को रन करने के लिए हमें एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को हमें वेजेस देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, स्टाफ होगा उसको सैलरी देनी है. डेली सामान अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो रॉ मटेरियल है, हमें परचेस करना पड़ेगा. माल को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होगा, हमें उनका कन्वेंस भाड़ा वगैरह देना पड़ेगा. मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहाँ पर मशीन चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होगा. जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ का उस बिल्डिंग का रेंट जनरेट होगा. तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं. तो व्हाट इज एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस इज द अमाउंट एक्सपेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. यानी कि हमें गुड्स को परचेज करने या सर्विस को परचेज करने के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हम खर्च करते हैं वो हमारे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस. फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा. फिर बेटा व्हाट इज इनकम? इनकम इज a wider term and which include profit also. Income means increase in the wealth of the enterprises over a period of time. तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे. अभी हमने मीनिंग क्लियर की है, डेबिट, क्रेडिट, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंसेस. अब हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर एंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर.